नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की, जो कि अब फैसला कर चुके हैं कि वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र वे सौंपेंगे। कुछ देर में वे इस्तीफा देने वाले हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। पार्टी ने उन्हें पहले विधानसभा का टिकट भी दिया, फिर वे मंत्री भी बन गए और उसके बाद लोकसभा में भी उन्हें ही उतार दिया गया। और अब जब वे सांसद बन चुके हैं तो सवाल ये उठ रहा था कि वे सांसदी छोड़ेंगे या विधायकी। तो विधायकी वे छोड़ रहे हैं, विधायक पद से इस्तीफा वे दे देंगे। लेकिन क्या इस्तीफा दे देने के बाद वे मंत्री पद भी छोड़ देंगे या मंत्री पद उनका अपने आप चला जाएगा? ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन विधानसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा देने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कुछ ही देर में अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। इसके बाद ये सीट खाली हो जाएगी और फिर इस सीट पर उपचुनाव 6 महीने में होना होगा ताकि सीट को भरा जा सके। नियम यही कहता है। और ऐसे में 6 महीने की मियाद जो है, क्या उस दौरान परिस्थितियां बनेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आकाश, इस्तीफा देने वाले हैं, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, सांसद बने रहेंगे बृजमोहन अग्रवाल, क्या जानकारी? आकाश, आप सुन पा रहे हैं क्या? लगता है कि वहां बहुत ज्यादा हंगामा है, लेकिन आकाश, क्या आपको आवाज मिल पा रही? क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए बृजमोहन अग्रवाल अभी विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के आए हुए हैं इस्तीफा देने के लिए। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है, उनके समर्थक उनके साथ मौजूद है, संगठन के लोग हैं, तमाम विधायक हैं। विधायक राजेश मूणत है, खुशवंत सिंह, पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे समेत संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी बृजमोहन अग्रवाल की काफ़ी तस्वीरें हमने भेजी। वो अपने बंगले से सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लिए, भगवान का आशीर्वाद लिए, उसके बाद वो पैदल ही अपने बंगले से निकल गए इस्तीफा देने के लिए। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है अभी पहुंचे हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ। अभी विधायकी से इस्तीफा देंगे वो, और उनका कहना है कि उनके लिए भावुक पल है। जनता ने बड़ी जीत उन्हें दिलाई, उन्हें बड़ा मत मिला है। इसके बाद वो संसदीय में भी बड़ी जीत लेकर आए, लेकिन अब विधायक पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। फिलहाल 6 महीने तक वो मंत्री बने रहेंगे, लेकिन आज जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। उनके लिए भी भावुक पल है और उनके समर्थकों के लिए। जैसे ही वो पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे, लोगों का भी एक तरीके से बृजमोहन भैया जिंदाबाद के लगातार नारे लग रहे थे। उनके प्रति वो प्यार भी है जो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जिम्मेदारी संगठन देगी वो करेंगे। हो सकता है कुछ बड़ी जिम्मेदारी संगठन उनके लिए प्लान करके रखा हो। ऐसे में वो दिल्ली की राजनीति अब करने के लिए निकल पड़े हैं। ये जो प्रदेश की राजनीति वो कर रहे थे, वो एक अंतिम क्षण था उनके लिए। और विधानसभा अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दे रहे हैं, सीधे तस्वीर आप वो देख सकते हैं। जी, तस्वीर तो सीधी हम तस्वीरें दिखाई रहे हैं दर्शकों को, बिल्कुल आकाश। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विधायक भी रहते हैं, उसके बाद सांसदी का टिकट मिल जाता है, सांसदी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर पिता का आशीर्वाद लेना, समर्थकों के साथ निकलना, उसके बाद एक बड़ा हुजूम, यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगना। भाई वो सांसद बन चुके हैं, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये इतना इसको बड़ा बनाने की कोशिश क्यों है? एक सामान्य प्रक्रिया है ये तो। आकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी
आकाश, ये एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब आप दो पदों पर रहते हैं तो एक पद आपको छोड़ना पड़ता है। ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस पर इतने सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाना, जिंदाबाद के नारे लगना, पिता का आशीर्वाद लेकर निकल जाना, पैदल निकल जाना, ये क्या है? ये क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी ही सामान्य प्रक्रिया भले ही है, लेकिन जो बृजमोहन अग्रवाल की छवि रही है प्रदेश में, वो लोकप्रिय नेता की रही है। 8 बार से लगातार वो विधायक रहे हैं, हर बार बड़ी जीत हासिल करते रहते हैं, लोगों की दिलों में रहे हैं। और ऐसे में जब वो विधायकी जीते, सबसे बड़ी मार्जिन लेकर वो छत्तीसगढ़ में जीते थे, इसके बाद वो सांसद बने, सबसे बड़ी मार्जिन छत्तीसगढ़ में थी, न कि देश में भी वो 90 नंबर पे थे जब वो उनकी बड़ी जीत हुई। जनता ने जब भी वो रैली निकाला तो जनता ने खुलकर उनका समर्थन किया, आशीर्वाद दिया, और एक तरीके से लगाव था वो जनता से। जब मिलते थे, रूबरू होते थे, तो लगता था कि हाँ, वो उनके नेता हैं, वो जन नेता हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए भी उनका प्यार हमेशा से देखा जाता रहा है। हमेशा वो दशकों से प्रदेश की राजनीति की, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो और छत्तीसगढ़ अलग होने की बात, बृजमोहन अग्रवाल का एक अलग ही जगह था प्रदेश की राजनीति में, न सिर्फ जनता के दिलों में भी। तो ऐसे में वो प्रदेश की राजनीति से एक अलविदा कहने का क्षण है, और वो क्षण जो है लोगों के लिए भी भावुक करने वाला है। जो समर्थन उनके समर्थक आए हुए थे उनके लिए भी, और बृजमोहन अग्रवाल ने खुद ही कहा कि मेरे लिए भी एक भावुक पल है कि इतने समय बाद जो है वो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि बड़ी जीत एक हासिल की थी। अब वो भले ही केंद्र में जा रहे हैं, संसद बन चुके हैं, केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन जो जनता का जुड़ाव है, उनका प्यार और आशीर्वाद जो था, उनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुँचे हैं जैसे उनका कहना है। और इसलिए शायद जनता उन्हें वो प्यार दे रही है और वो आशीर्वाद दे रही है। आज वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष से अंदर मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह से, और इस्तीफा देने के बाद भी वो अभी रूबरू होंगे। फिलहाल अभी जो है आप सीधे तस्वीर, मंत्री पद भी छोड़ रहे हैं क्या? बड़ी पड़ी है, मंत्री पद छोड़ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो विधायकी से इस्तीफा देंगे और 6 महीने का समय है। 6 महीने में जब भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनसे कहेंगे तब वो इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल अभी मंत्री पद में वो बने हुए हैं। मतलब विधायकी से इस्तीफा दे दिया, मंत्री बने हुए हैं। मंत्री 6 महीने की मियाद जो बता रहे हैं, उस मियाद का वो एक प्रकार से जिक्र कर रहे हैं कि 6 महीने की मियाद होती है, अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मामला यहां तक इतना सीधा जो नजर आ रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि अब इसमें सियासी एंगल भी है, कई सारे एंगल हैं। क्या एंगल है? बृजमोहन अग्रवाल को ऑफर मिल गया है। ऑफर किसकी तरफ से मिला है? कांग्रेस की तरफ से। यानी कांग्रेस को लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल को ऑफर देने की अभी जो स्थितियां बन रही हैं, जो समय है वो माकूल है, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस ऑफर करती रही। शिव डहरिया जो पूर्व मंत्री हैं, बृजमोहन अग्रवाल को ऑफर कर रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाइए, आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, आ जाएं तो बस, हमारे यहां सब मिलेगा। बीजेपी में बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा हो रही है, ये शिव डहरिया कह रहे हैं। बृजमोहन 6 महीने मंत्री रहने की बात कह रहे हैं, यही कांग्रेस कह रही है कि आप विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन 6 महीने मंत्री आप बने हुए हैं, तो 6 महीने मंत्री, क्योंकि आप चूंकि सांसद बन चुके हैं, तो फिर मंत्री बने रहने का काम क्या है? क्योंकि सरकार चाहे तो किसी और को भी जिम्मेदारी दे सकती है, विधायक तो बहुत सारे चुने गए हैं। मोहन अग्रवाल जी से मिलेंगे तो बात जरूर करेंगे कि उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हो रहा है वो निश्चित रूप से उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे मजबूत नेता है, 8-8, 9-9 बार विधानसभा जीते हैं, तो एक मजबूत नेता को दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तमाम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, पार्टी को विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब वो क्या करेंगे वो चर्चा करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हम तो सलाह देते हैं कि ऐसे पार्टी जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो सलाह दी जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है, पूछ परख नहीं हो रही है, तो आ जाइए हमारे यहाँ, आप जो चाहेंगे वो दे दिया जाएगा। लेकिन शिव डहरिया ने जो बात कही, इस पर बृजमोहन अग्रवाल साहब जो हैं उनका भी पलटवार हो गया। कह रहे हैं खुद तो विधायक पद गवा चुके हैं, सांसद भी खुद हार गए। शिव डहरिया के पास दरअसल कुछ काम काज नहीं है,
और जब तक वो जिंदा हैं बीजेपी में रहेंगे बृजमोहन अग्रवाल। हमेशा यही काम करते रहे हैं। अब तो उनका कोई वजूद बचा नहीं है। विधायक भी हार गए हैं, सांसद भी हार गए हैं, और उनको कि बृजमोहन जो है, जिस पार्टी में उसने राजनीति शुरू की है, जब तक जिएगा उसी पार्टी में रहेगा। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री पद से नहीं, विधानसभा के सदस्य पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपने के लिए पहुंच चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और रायपुर लोकसभा से वे सांसद चुने गए हैं। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से, हालांकि ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब आप विधायक और सांसद भी बन जाएं और विधायक पहले से हों और आपको एक कोई पद छोड़ना है तो आपको एक पद छोड़ना पड़ता है, और लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, जो भी आप पद छोड़ना चाहते हैं, उसके अध्यक्ष को आप इस्तीफा देते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया जो है, इस सामान्य सी प्रक्रिया को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक विदाई जैसा बड़े भावुक क्षण ये बताया गया कि बड़ा भावुक क्षण है बृजमोहन अग्रवाल के लिए। हालांकि वो जिस रायपुर की एक सीट से विधायक चुने गए हैं, अब तो उस पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं, तो उनका कद और बढ़ा है। लेकिन अब वो चूंकि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो उनके समर्थक कुछ इस तरीके से उनसे अपनी यादें साझा कर रहे हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त होता है, तो मंत्री पद तो जब मुख्यमंत्री कहेंगे तब छोड़ दूंगा, अभी तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं बतौर विधायक। इस्तीफा देने पहुंच चुके हैं और डॉक्टर रमन सिंह से इस वक्त वे मुलाकात कर रहे हैं अंदर। उसके कुछ देर पहले की ये तस्वीर, उनके समर्थकों के साथ उनकी तस्वीर, बता दें कि पिताजी का आशीर्वाद लिया उन्होंने और उसके बाद वहां से पैदल विधानसभा अध्यक्ष के निवास वो पहुंच गए। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं, तमाम लोग नारेबाजी करते हुए, मोहन भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। और देखिए ये तस्वीर और बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ यहाँ साझा की गई हैं। वैसे बृजमोहन अग्रवाल मंझे हुए नेता हैं और कई बार वे यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं, पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं। और एनसीईआरटी की किताब पर अब सियासत होने लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अत्याचारी को महान बताने की कोशिश हुई थी, देश के लिए बलिदान देने वालों के नाम छुपाए गए थे। लेकिन नई शिक्षा नीति में वास्तविक इतिहास बताने का प्रयास किया गया। बार बार ये तथ्य सामने आया है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जो अत्याचारी अनाचारी थे उनको महान बताने का प्रयास हुआ और देश के जो वास्तव में देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके बलिदानों को छुपाया गया, उनके त्याग तपस्या को जनता के बीच आने से रोका गया और धीरे धीरे करके नई शिक्षा नीति में देश के वास्तविक इतिहास को बताने का प्रयास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू रायपुर से ट्रेन में सवार होकर बिलासपुर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वे पहली बार बिलासपुर पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में खूब तैयारियां कर रखी हैं। बता दें कि बिलासपुर से बीजेपी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल गया है। अकेले एकमात्र हैं जिनको राज्य मंत्री के तौर पर केंद्र में स्थान दिया गया, जगह मिली है। मंत्री बनने के बाद तोखन साहू बिलासपुर पहुंच रहे हैं।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए तोखन साहू जी। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। तोखन जी, पंच से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आप बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोकतंत्र की सबसे छोटी मंदिर ग्राम पंचायत सूरजपुरा के पंच से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और पंच के बाद सरपंच, जनपद सदस्य, फिर मेरी श्रीमती जनपद अध्यक्ष रही। 2013 में मैं विधायक बना। संसदीय सचिव के रूप में भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। आज मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर संसदीय सीट से टिकट दिया और सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये मेरे लिए, मेरे अपने जीवन के लिए बड़ी गौरव की बात है। जनता ने आपको बहुत सारी जिम्मेदारी त्याग पद दिया है और उसको तुरंत स्वीकृत कर लिया। लोकसभा में विधानसभा में एक ऐसा नेता था जो संसदीय कार्य मंत्री के सबसे ज्यादा ज्ञान उनके संसदीय कार्य प्रणाली, अब एक कमी खलेगी आपको विधानसभा में बृजमोहन जी? नहीं, बृजमोहन जी का विधानसभा में रहने का ही मतलब है, विधानसभा भरा भरा लगता है और विधानसभा में उपस्थिति का एहसास पूरे विधानसभा को होता है और आज नहीं हमेशा के लिए जितनी विद्वता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते रहे, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सभी नए विधायकों के लिए बहुत विधानसभा का अनुभव रहा है और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कमी तो हम लोगों को महसूस होगी। डॉक्टर साहब, भावुक पल भी होगा ये पल आपके लिए भी, उनके लिए भी? हाँ, निश्चित रूप से जो इतने 40 साल के राजनीतिक जीवन में लगातार मिलके सब काम किए हैं, मगर कहीं कोई दूर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो एक बड़े पद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब उनको अवसर मिलेगा जहां देश की समस्याओं के संबंध में अपने विषय और छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से दिल्ली के हाउस में रखने का काम और मंत्रियों के बीच जाकर छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को बताने का अवसर बृजमोहन जी के नेतृत्व में हमारे विधायक सांसद गण करेंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनका स्वागत है। कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी अभी जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, मुझे लगता है कि संतुलन नहीं है उनके बयान में। सर, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई चर्चा करेंगे क्या? नहीं, किस विषय में? कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए बृजमोहन जी? नहीं, वो प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है और प्रधानमंत्री जी विवेक से निर्णय लेते हैं। इसमें किसी भी मंत्री के लिए किसी विषय को लिए ये हम लोगों के अधिकार क्षेत्र का बाहर है। एक बात और आ रही है डॉक्टर साहब की, कई लोग ये कह रहे हैं दबी जमाने बृजमोहन जी को राज्य की राजनीति से दूर करना था, इसलिए दूर भेज दिया गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ लोग इस प्रकार की बात का मजा लेना चाहते हैं, मगर ये एक बड़ी उपलब्धि रहती है जब हम लोकसभा के लिए जाते हैं, बड़े कैनवास पे और बड़े काम करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से नए दरवाजे खुलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री चलो मैं आ रहा हूँ। तो बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा ले लिया, तुरंत स्वीकार भी कर लिया। सांसद बनने के बाद विधायकी से इस्तीफा दिया गया और एक लंबा साथ रहा है, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। बहुत बड़ा अनुभव, बहुत लंबा अनुभव बृजमोहन अग्रवाल का। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बतौर मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। मीडिया का जमावड़ा, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अजय चंद्राकर साहब भी, राजेश मूणत भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल तो हैं ही। और ये आप समझिए कि एक पुरानी टीम है जो मिलकर साथ काम किया करती थी, लेकिन सब अब अपनी अलग अलग भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं। कोई दिल्ली जाएगा, कोई विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में बना हुआ है और कोई अब दूसरे जो मंत्री हैं उनको अपने अनुभवों का लाभ दिला रहा है।
तो ये तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ की बिल्कुल अलग तस्वीर है। पहले आपको अगर याद हो, छत्तीसगढ़ की जनता को याद हो, तो सबकी अलग अलग भूमिका और एक साथ बतौर मुख्यमंत्री और मंत्री के तौर पर यह टीम हुआ करती थी। लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की भी तैयारी है। 10 से ज्यादा जिलों में प्रशासनिक अधिकारी बदल सकते हैं, जिसमें एसपी, कलेक्टर